नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको हर रोज़ देखने पढ़ने समझने को मिलते हैं कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो 27 मई 2023 के अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन को जो है वो IAMAI का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। IAMAI जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। और ये एक नॉन प्रॉफिट, याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट, जैसे कि फिक्की हो गई, इफ़को हो गया, एसोचैम हो गया, ये सब नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम किस तरह से करती है? ऑनलाइन या फिर वैल्यू एडिड सर्विसेज, मोबाइल वैल्यू एडिड सर्विसेज, ऑनलाइन जो भी आप जैसे कि ऑनलाइन आप जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए, या फिर मोबाइल एडिड जो सर्विसेज होती हैं उस क्षेत्र के लिए ये काम करती है। इसकी सोसाइटी एक्ट में इसकी स्थापना हुई थी। सोसाइटी एक्ट 1896 सोसाइटी एक्ट 1896 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और संजय गुप्ता की जो हर्ष जैन है, ये संजय गुप्ता की जगह लेंगे। ये संजय गुप्ता जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर है गूगल इंडिया के। और राजेश मैगो ये मेक माई ट्रिप के को फाउंडर है और ग्रुप CEO हैं। तो ये अपॉइंट हुए हैं वाइस चेयरमैन इस IAMAI के। और सत्यम गजवानी जो हैं ये एज अ ट्रेजरर जो है इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली ई-गवर्न्ड स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। इससे जो केरला होगा वो भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो अपनी सार्वजनिक जो उनकी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर जो है चलाएगा। इसके तहत यहाँ इंटरनेट जो सेवा है, इंटरनेट सर्विस जो है, उसको पूरी तरह जो नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसमें उसको भी मौलिक अधिकार जो है माना जाएगा। और इसके तहत जो है 80 के लगभग जो सरकारी विभाग हैं उनसे संबंधित 886 जो सेवाएं हैं उनका लाभ भी इसके द्वारा जो मिल सकेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस में पता चेंज करना है तो वो जो है आप ऑनलाइन ही जो है करा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना है तो वो भी वो ऑनलाइन करा सकते हैं। आबकारी का लाइसेंस चाहिए वो भी ऑनलाइन करा सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड और जैसे कि नीलामी नोटिस, ये भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आप सरकारी जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए आपको घंटों जो है जो सरकारी ऑफिसर है उनके पास लाइन में लगा रहना पड़ता था। अब जो है आपको हर चीज़ वो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी इसके तहत। इसके अंडर सेवा नाम ऐप एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि इस प्रोसीजर को आसान बनाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च शासन अप्लायदारी इनिशिएटिव? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के सतारा जिले में वहाँ के CM एकनाथ शिंदे ने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है कि नागरिकों को एक ही स्थान पर जो सरकारी योजना है और दस्तावेज है, सिंपल भाषा में समझे तो जो सरकारी जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, योजनाएं हैं, तो उनको आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। ये पहल शुरू है, इसका जो है मोटो है। और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री CM होंगे एकनाथ शिंदे। राज्यपाल गवर्नर हो जाते हैं रमेश बैस। आधिकारिक नृत्य मतलब कि ऑफिशियल डांस कौन सा है वहाँ का? लवनी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजार्ड हैज़ बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। अभी मिज़ोरम में जो है एक मिज़ोरम में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति पाई गई है जिसको गैक्को मीज़ोरामिनिस
ये जो है नाम दिया गया है, गैक्को मिजोरामिनिस, ये जो है नाम इसको दिया गया है। ये डिस्कवरी जो की है ये मिज़ोरम यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी जो है जर्मनी, इन दोनों के द्वारा जो ये किया गया है। याद रखिएगा ये गैक्को मिजोरमिस इसका नाम है। ये कहाँ पर पाई गई है? मिज़ोरम में पाई गई है। और मिज़ोरम के बारे में जान लेते हैं कि मिज़ोरम जो है मीज़ो जो होते हैं मिज़ोरम के लोगों को कहा जाता है। बिटेंस ऑफ मिज़ोरम, ये जो है मीज़ो कहा जाता है उन लोगों को। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कैपिटल एजवाल, चीफ मिनिस्टर जोरम थंगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली बाय विच ईयर इंडिया हैज़ अनाउंस टू एंड टीबी। देखिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया। उस कैंपेन का नाम था टीबी फ्री इंडिया। क्या नाम था? टीबी फ्री इंडिया। कि इंडिया जो है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अनुसार हमको 2030 तक जो है टीबी एलिमिनेशन का एक गोल रखा गया है। उससे 5 साल पहले ही हमने निर्णय लिया है कि उससे 5 साल पहले ही हमको जो टीबी को जो है हम जो है ख़त्म कर देंगे। और जो टीबी से भारत में होने वाली मृत्यु है वो 7.9% के लगभग जो है वो हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है एक, तो ये जो है ये बीमारी है जो है ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। तो उसको जो है एंड करने का, एलिमिनेट करने का भारत से हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन चलाया है उसका नाम है टीबी फ्री इंडिया। तो वो हम 2025 तक पूर्ण करने की पूरी प्रयास करेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज हैज़ वॉन स्कॉच सिल्वर अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, अभी चंडीगढ़ को ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड से जो है नवाजा गया। किस लिए दिया गया? चंडीगढ़ क्षेत्र में जो आने वाले जो भी पशुपालक हैं या फिर जो भी पशु रखते हैं, तो जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, उन्होंने उस सब का एक ई गवर्नेंस या फिर कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ है कि मान लीजिए कितने लाइफ स्टॉक या कितने जानवर हैं, कौन सी उनको बीमारियां हैं, पिछली कौन सी बीमारियां उनको हुई है, क्या उपचार उनका हुआ है। तो पूरा एक ई गवर्नेंस कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड मिलेगा आपको हर एक पशु का। ये एक पहला एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है इस देश में। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल ओनर है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है अपनी एनिमल, जो भी उसका एनिमल है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो सर्विस होती है उसके लिए, वैक्सीनेशन की सर्विस के लिए जो एनिमल ओनर है उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने एनिमल को। तो इसके लिए ये जो चंडीगढ़ को जो है ये अवार्ड, चंडीगढ़ एनिमल हस्बेंड्री को जो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेलिब्रेटेड भूतो जात्रा। आंसर हो जाएगा नेपाल। देखिए नेपाल में ये जो एक भूतो जात्रा का आयोजन हर साल होता है। ये एक महीना भर चलने वाली चयोट एक यात्रा है जिसको बोलते हैं हम रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा इसको बोला जाता है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गिरिराज सिंह लॉन्चेस समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन उत्तर प्रदेश। हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने अभी उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था समर्थ कैंपेन। किस लिए? टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन। उत्तर प्रदेश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए वो कहाँ पर उसका शुभारंभ किया गया? वो किया गया लखनऊ से। ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा ये 50,000 जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें प्रमोट करने के लिए जो है ये कैंपेन जो चलाया गया है। इस साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिलीज बाय पीएम मोदी इन टोकी पिलसिम। पीएम मोदी इन टोक पिलसिम। जो ये टोक पिलसिन है ये एक लैंग्वेज है और ये जो पापुआ न्यू गिनी अभी भारत हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी के विजिट पर थे, तो ये पापुआ न्यू गिनी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक टोक पिलसिन है। ये एज अ वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है।
रिकॉग्नाइज नेशनल लैंग्वेज है। तो तोक पिलसिम में एक तमिल क्लासिक बुक है जिसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है, किस लैंग्वेज में है? तोक पिलसिम लैंग्वेज में है। वो बुक क्लासिक, वो एक तमिल क्लासिकल बुक है जिसका नाम है तिरुकुरल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैज़ अपॉइंटेड वूम एज देयर टेनिस एम्बेसडर। तो इसका आंसर हो जाएगा साइना मिर्जा। अभी जो है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने साइना मिर्जा को जो है एज अ टेनिस एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। ये सोनी जो स्पोर्ट्स है वो भारत में जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन सब को दिखाने वाला जो एक नेटवर्क है वो सोनी स्पोर्ट्स है भारत में। तो एज अ एक्सपर्ट पैनल जो है इनकी, जो साइना मिर्जा की जो है नियुक्ति इन सोनी स्पोर्ट्स की गई है। आपको बता दें कि साइना मिर्ज़ा जो है उन्होंने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जो है जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार, यूएस ओपन 2 बार, रोनाल्ड गैरोस 1 बार और विंबलडन 1 बार इन्होंने जो है जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आते हैं। इन मई 2023 द हैंके एनुअल मिशनरी इंडेक्स HAMI 2022 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्री हैज़ बीन रिलीज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टॉप द लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने टॉप किया है नंबर, वो फर्स्ट पर आए हैं, मतलब कि पहला एक जिम्बाब्वे जो है नंबर 1 देश है वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज़ में लगभग 157 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। और इसको कैसे काउंट किया जाता है कि ये नंबर 1 पर, ये 2 पे? देखिए, उस देश की जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो भी रेट है, या इन्फ्लेशन रेट है, या फिर बैंक लीडिंग रेट्स है, फिर जीडीपी पर कैपिटा है, उन सबको एक सम अप करके एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसके बेसिस पर ये कंट्री जो है उनका चयन किया जाता है। साथ जिम्बाब्वे जो है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर, जैसे दूसरे नंबर पर आएगा वेनेजुएला, फिर सीरिया, फिर लेबनान, फिर सूडान। इनकी जो है ये चौथे और 5वें नंबर पर हैं। भारत का स्थान देखिए, इसमें जो है 105वें नंबर पे है। जो भारत का स्थान 105वें नंबर पे है, और इसका मुख्य कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो है। इसी के साथ जो हमने मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री के लिस्ट में फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पर था, वो इस लिस्ट में 109वें स्थान पर है। वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो चक्कर है वो है, इसलिए जो है 109वें स्थान पर उसको रखा गया है। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आपका एक सब्सक्राइब जो है किसी की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तैयारी ज़ोरों से करते रहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।